हेलो गाइस, वेलकम बैक टू लिटरेचर इन्फॉर्मेशन। हम लोग डिस्कशन कर रहे थे एकेडमिक रीडिंग एंड राइटिंग स्किल्स पर, जिसमें हम लोगों ने 3 लेक्चर्स डिस्कस कर चुके हैं। अपने लेटेस्ट लेक्चर के अंदर हम लोगों ने रीडिंग स्किल्स देखे थे, जिसमें हम लोगों ने एक्टिव रीडिंग स्ट्रेटजीज़ को डिस्कस किया, जिसमें सर्विंग, स्किमिंग और स्कैनिंग इंक्लूड था। आज हम लोगों का 4th लेक्चर है। डिस्कस कर लेते हैं कि 4th लेक्चर में हम लोग क्या डिस्कस करेंगे। आज हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं एक्सपोजिटरी टेक्स्ट रीडिंग के ऊपर कि एक्सपोजिटरी टेक्स्ट क्या होती है। स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हेन वी रीड फिक्शंस नॉवेल्स वी आर टेकिंग इन नैरेटिव टेक्स्ट। नैरेटिव टेक्स्ट क्या होती है? एक कहानी की सूरत में हम किसी चीज़ को लें। तो जब हम लोग फिक्शन नॉवल को पढ़ते हैं तो वो एक हम लोग कहानी की तरह लेते हैं, जबकि दिस टाइप ऑफ टेक्स्ट टेल अ स्टोरी एंड जनरली यूजेस अ लॉट ऑफ इमोशंस। जो ये स्टोरी टाइप होती है नरेटिव टेक्स्ट, ये बहुत ज़्यादा इमोशंस को यूज़ करती है और एक तरह की स्टोरी बताती है। लेकिन अगर हम लोग एक्सपोजिटरी टेक्स्ट को देखें, द अपोजिट ऑफ दिस इज़ एक्सपोजिटरी टेक्स्ट, कि इसी के ऑपोजिट जो है वो होती है एक्सपोजिटरी टेक्स्ट। जो नरेटिव टेक्स्ट हम लोगों ने पढ़ी वो होती है स्टोरी फॉर्म में और उसमें ढेर सारे इमोशंस यूज़ हुए होते हैं, जबकि एक्सपोजिटरी टेक्स्ट जो होती है वो इससे बिल्कुल ऑपोजिट होती है। कैसे? विच एग्जिस्ट टू प्रोवाइड फैक्ट्स इन अ वे दैट इज़ एजुकेशनल एंड पर्पसफुल। ये हम लोगों को ऐसी इन्फॉर्मेशन देती है जो फैक्ट बेस्ड हो, ठीक है, एजुकेशनल हो और जिसका कोई पर्पज़ हो, ठीक है। The text is fact-based with the purpose of exposing the truth through a reliable sources. टेक्स्ट हमेशा कोई ऐसा फैक्ट हम लोगों को देती है, कोई ऐसी फैक्ट बेस्ड उसके अंदर चीज़ होती है जो किसी ट्रूथ को एक्सपोज कर रही होती है और स्ट्रॉन्गली उसके पास एविडेंस मौजूद होते हैं, ठीक है। ट्रू एंड डेलिब्रेट एक्सपोजिटरी टेक्स्ट विल फोकस ऑन एजुकेटिंग इट्स रीडर। ऐसी एक्सपोजिटरी टेक्स्ट जो होती है, एक तो ट्रू होती है, दूसरी डेलिब्रेट एक्सपोजिटरी टेक्स्ट होती है, जिसका मेन फोकस क्या होता है कि वो अपने रीडर्स को एजुकेट करे, ठीक है। अदर डिस्क्रिप्शन ऑफ एक्सपोजिशंस आर क्लियर, कंसाइज एंड ऑर्गेनाइज्ड राइटिंग। जो एक्सपोजिटरी टेक्स्ट की आगे जो हम लोग चीज़ें पढ़ेंगे उसके अंदर ये चीज़ें आएंगी और एक्सपोजिटरी टेक्स्ट के अंदर ये चीज़ें शामिल होती हैं। एक्सपोजिटरी टेक्स्ट गेट्स टू द पॉइंट क्विकली एंड एफिशिएंटली। जो एक्सपोजिटरी टेक्स्ट होती है ये टाइम वेस्ट नहीं करती, कैसे हुआ फिर वैसे हुआ, फिर लाइट ऑन हुई, फिर इस तरह अंधेरा था, हवाएं चल रही थी, मौसम बहुत ज़्यादा ठंडा था, बिजली चमक रही थी, इस तरह की चीज़ों के ऊपर एक्सपोजिटरी टेक्स्ट जो है वो फोकस नहीं करती। ये टू द पॉइंट बात करते हैं जो कि क्विकली एंड एफिशिएंटली होता है, ना टाइम वेस्ट होता है और आप लोगों को जो इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है वो मिल जाती है। नेक्स्ट हम लोगों के पास क्या आ रहा है कि आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाया गया है कि एक्सपोजिटरी टेक्स्ट होती क्या है। अब इस पैराग्राफ के अंदर बताया जा रहा है कि इमेजिन अ पेरेंट इज़ एक्सपोजिंग ए चाइल्ड टू द थ्रिल ऑफ राइडिंग ए बाइसिकल। कि एक पेरेंट है वो अपने बेटे को या बेटी को बता रहा है साइकिल चलाने के बारे में। दे वुड स्पीक इन द फॉर्म ऑफ एक्सपोजिटरी टेक्स्ट। जब वो एक्सपोजिटरी टेक्स्ट की फॉर्म में बात करेंगे, प्रोवाइडिंग डायरेक्शंस दैट आर फैक्ट बेस्ड एंड फोकस्ड। ऐसी डायरेक्शंस देंगे जो फैक्ट बेस्ड हों और फोकस्ड हों, जैसे हैंड्स ऑन द वार्स, 1 foot ऑन द पेडल, push off and so forth. Most likely this would have to be done and repeated several times before a child could be off biking alone. ये प्रोसेस रिपीट होता रहेगा जब तक वो बच्चा अकेले साइकिल चलाना नहीं सीख लेगा, ठीक है। बट द सेम फ्रेजेस वुड बी रिपीटेड एंड द चाइल्ड वुड बी लर्निंग। और ऐसे क्या होगा, इस फ्रेज को रिपीट करने से चाइल्ड जो है, जो बच्चा है, वो सीख जाएगा। ऑन दी अदर साइड अगर हम लोग देखें, इफ़ अ पेरेंट ट्राई टू टीच ए चाइल्ड टू राइड ए बाइक इन नरेटिव फॉर्म, अगर पेरेंट अपने बच्चे को नरेटिव फॉर्म में बाइसिकल चलाना सिखाए, जैसे सच एज ओनली टेलिंग द स्टोरी ऑफ व्हेन एंड हाउ दे देमसेल्फ लर्न टू राइड और व्हाट द वेदर वाज लाइक दैट डे। जैसे वो कहानी की सूरत में बताएं कि उन्होंने अपने ज़माने में कैसे साइकिल चलाना सीखी और उस वक्त मौसम कैसा हुआ करता था। द बाइक राइडिंग लेसन वुड बी लेस सक्सेसफुल। इससे क्या होगा,
बाइक राइडिंग लेसन जो है वो लेस सक्सेसफुल होगा। सिर्फ कहानियाँ सुनाने से बच्चा कैसे सीखेगा? द चाइल्ड वुड गेट फ्रस्ट्रेटेड, इससे बच्चा जो होगा फ्रस्ट्रेटेड हो जाएगा एंड नॉट बी एक्सपोज्ड टू नेसेसरी स्किल्स फॉर राइडिंग ए बाइक, और उससे वो अपने स्किल्स को नहीं पहचान पाएगा जिससे वो राइड कर सके बाइक को। ठीक है, इमोशंस वुड टेक ओवर थ्रू द नरेटिव, अब जो इमोशंस हैं उन्होंने क्या किया, नरेटिव फॉर्म ले ली और स्टोरी टेलिंग के थ्रू उन्होंने क्या किया, बच्चे को अपने मकसद से हटा दिया। उसका पर्पस क्या था ये सब कुछ वो भूल गया। द लेसन एंड फैक्ट्स वुड बी फेल्ड अटेम्प्ट, अब जो लेसन सिखाना चाह रहे थे पेरेंट्स वो नहीं सिखा पाए। क्यों? क्योंकि उन्होंने नरेटिव फॉर्म यूज़ की। अगर आपने कोई चीज़ सिखानी है तो आपको हमेशा एक्सपोजिटरी टेक्स्ट जो है उसका इस्तेमाल करना है जो फैक्ट बेस हो और जिससे आप कुछ सीख सकें। ठीक है, ना कि स्टोरी टाइप नरेटिव फॉर्म आपने यूज़ करने हैं जिसमें आप इमोशंस यूज़ करते हैं और स्टोरी फॉर्म में किसी को कुछ सिखाना चाह रहे होते हैं। वो भी मे बी सक्सेसफुल हो लेकिन लेस सक्सेसफुल होगा इन कंट्रास्ट विद एक्सपोजिटरी टेक्स्ट। आगे देखते हैं इसकी एग्जांपल्स कौन कौन सी हैं एक्सपोजिटरी टेक्स्ट की। कि एक्सपोजिटरी टेक्स्ट इज़ इंफॉर्मेशन बेस्ड टेक्स्ट, ये आपको पता है कि इंफॉर्मेशन बेस्ड टेक्स्ट होती है। अब उसके अंदर कॉमन एग्जांपल्स कौन कौन सी आ रही हैं हमारे पास। नंबर 1 पर टेक्स्ट बुक्स के थ्रू आप लोग हासिल कर सकते हैं नॉलेज और एक्सपोजिटरी टेक्स्ट कर सकते हैं। न्यू आर्टिकल्स के थ्रू कर सकते हैं, इंस्ट्रक्शंस मैनुअल्स के थ्रू कर सकते हैं, रेसिपीज़ के थ्रू कर सकते हैं, सिटी और कंट्री गाइड्स के थ्रू कर सकते हैं, लैंग्वेज बुक्स के थ्रू कर सकते हैं और सेल्फ हेल्प बुक्स के थ्रू कर सकते हैं। मतलब इसके अंदर आपको कहीं पे भी स्टोरी, नॉवल या इस तरह फिक्शन वाली चीज़ नहीं दिख रही होगी। तो ये था हम लोगों का एक्सपोजिटरी टेक्स्ट। होप सो आप लोगों को क्लियर हुआ होगा कि एक्सपोजिटरी टेक्स्ट होती क्या है और नरेटिव टेक्स्ट कौन सी होती है। दोनों में आप लोगों ने डिफरेंस देख लिया होगा। नेक्स्ट अब हम लोग क्या डिस्कस करेंगे, पर्पस इन ए टेक्स्ट, कि एक टेक्स्ट का पर्पस क्या होता है। हम लोग टेक्स्ट पढ़ते हैं तो उसका हम लोगों को पर्पस कैसे पता चलेगा और पर्पस क्या होता है। ठीक है, इशू ढूंढेंगे कि टेक्स्ट के अंदर इशू कैसे हम लोग फाइंड कर सकते हैं। ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर बात करेंगे कि टेक्स्ट किस तरीके से ऑर्गेनाइज़ की जाती है और कितनी फॉर्म्स हैं इसकी ऑर्गेनाइजेशन की। उसके अलावा हम लोग की आइडिया देखेंगे कि ओवरऑल की आइडिया टेक्स्ट के अंदर से कैसे फाइंड आउट किया जा सकता है। उसके अलावा मेन आइडिया देखेंगे कि टेक्स्ट के अंदर से हम मेन आइडिया कैसे फाइंड कर सकते हैं। उसके अलावा की डिटेल्स को हम देखेंगे कि की डिटेल्स हम लोग कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं टेक्स्ट के अंदर। ये सारी चीज़ें आप लोगों को आनी चाहिए अगर आप लोगों ने आगे पढ़ना है इंग्लिश लिटरेचर। कि हम लोग पर्पस कैसे ढूंढ सकते हैं टेक्स्ट के अंदर से, इशू कैसे ढूंढ सकते हैं, ऑर्गेनाइजेशन कौन कौन सी टाइप्स की होती हैं टेक्स्ट के अंदर। क्योंकि ये आगे आप जब लिटरेचर पढ़ेंगे तो आप लोगों के ऐसे क्वेश्चंस आएंगे कि आपने ये स्टोरी पढ़ी, इसके अंदर से आपको ये इशू फाइंड करना है या उसकी ऑर्गेनाइजेशन बताएं कैसी है, उसका ओवरऑल की आइडिया बताएं, मेन आइडिया बताएं, की डिटेल्स बताएं, उसका पर्पस बताएं। तो ये हम लोग आगे नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करते हैं। आज का लेक्चर इतना ही। अगर ये मैंने आज आप लोगों को बताया तो आप लोगों का फिर मिक्सअप हो जाएगा सब कुछ, तो नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं इसको। ठीक है, टिल देन अपना ख्याल रखें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।